नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आज से लागू हुए नए कानून। सिविल लाइन थाने में पहली एफआईआर हुई दर्ज। पुलिस विभाग द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नर्सिंग घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने राज्यपाल से की गई मांग। तहसीलदार का बोर्ड लगाए स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार को मारी ठोकर और नए सत्र पर जीडीसी में छात्राओं का कुमकुम लगाकर किया गया स्वागत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। 1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनों के बाद भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आज सिविल लाइन थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई। आज से देश भर में नए कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आज देश में पहली एफआईआर दिल्ली के रेहड़ी पट्टी वाले पर दर्ज की गई। वहीं रीवा में सिविल लाइन थाने में 296 और 351 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस दौरान आईजी रीवा, एडिशनल एसपी रीवा और एसपी रीवा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सर, आज ये फर्स्ट एफआईआर दर्ज हुई है नए कानून के तहत। क्या कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? क्या 296, 351(2) में आज भारतीय न्याय संहिता में एक फर्स्ट एफआईआर यहाँ पर हुई है सिविल लाइन थाने में, और इसमें फरियादी रितु हैं, उनको एफआईआर की कॉपी दी गई है जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आप स्वयं मौजूद रहे हैं? और हाँ, हम लोग आज क्योंकि पहली एफआईआर थी इसलिए मैं, डीआईजी साहब और हमारे एसपी साहब सभी मौजूद हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार नए कानून लागू होने पर आज कंट्रोल रूम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संसद द्वारा पारित नए कानून को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने नए कानून की जानकारी दी। वहीं कंट्रोल रूम से एक जागरूकता रैली रवाना की गई, जिसमें रथ पर नए कानून के बारे में पोस्टर बनाकर रवाना किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर कंट्रोल रूम से निकले। रैली का उद्देश्य आम जनमानस को नए कानूनों के बारे में जागरूक करना है। जानकारी के अनुसार कानून के बदलाव से जनता को काफ़ी फायदा होगा। वहीं कुछ ऐसे कानून भी ले आए हैं जो काफ़ी कड़े हैं। साथ ही 0 एफआईआर की भी सुविधा दी गई है, यानी अब कोई भी कहीं से शिकायत दर्ज कर सकता है। वहीं सम्मान आदि डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे। हालांकि इसमें एक समस्या ये है कि हर आदमी अभी भी डिजिटल नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे सब कुछ पटरी में आ जाएगा। अगली कड़ी में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए हम सब आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हमारे जिले में पदस्थ एडिशनल एसपी सर विवेक लाल सर से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और नए कानून के संबंध में कृपया विचार अपने व्यक्त करने का कष्ट करें। कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि आज हम यहाँ नया कानून लागू हो रहा है, क्या फायदे हैं इसके, जनता को क्या हो, क्योंकि आप कानून की जानकारी। दरअसल जनता को एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि वो EFIR कर सकते हैं। कोई अपराध की सूचना है तो घर बैठे दे सकते हैं, जहां पर घटना हुई वहां से भेज सकते हैं। और अगर जिस थाने के अंतर्गत ये घटना हुई है वहां वो नहीं भी है, कहीं दूर है, तो दूर के थाने में भी देंगे तो वो FIR लिखने से मना नहीं करेंगे, 0 पर लिखेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। गवाहों के बयान जो हैं वो बयान वीडियो रिकॉर्डिंग से भी हो सकते हैं। एक समय सीमा हो गई है कि अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच इतने दिन में करके और चालान पेश कर देना है, और गवाहों को न्यायालय में पेश करना। अगर मुलजिम पकड़ में नहीं आ रहा है तो भी न्यायालय उसमें ट्रायल करेगी और फैसला दे देगी। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे का भी प्रावधान है, और गवाहों को, मुलजिमों को बुलाने के लिए जो पहले बड़ा अमला और बल लगता था, संबंध की तामीली नहीं होती थी, सूचना की तामीली नहीं होती थी, अब वो एक ऐप बन जाएगा और उस ऐप के माध्यम से उनको समन्स जाएंगे, उनको व्हाट्सएप पर भी सम्मन जाएंगे और वो रिसीव माने जाएंगे, और उसके आधार पर कार्यवाही सघन रूप से और सरल रूप से और तेजी से हो पाएगी। इसके साथ साथ ही जो ये कानून अब नए बन गए हैं, उन कानूनों में करीब 6 कानून ऐसे हैं जिन कानूनों में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया, न्यूनतम दंड कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया कि जेल नहीं भेजना है। ऐसे इससे गलती हो गई है। इन परिस्थितियों में इसको एक बार मौका दिया जाए कि ये समाज की सेवा करे और अपना अच्छा आचरण सुधार ले, अच्छा कर ले आचरण। इसके साथ जो पहले सजाएं थी, कम सजा थी, कितनी भी कम करके छोड़ दिए जाते थे, तो न्यूनतम सजा का कैप लगा दिया है। पहले क्या होता था कि मारपीट में कुछ दिन जेल में है, फिर हाई कोर्ट ने उसको कहा कि अच्छा जितने दिन रह लिया जेल में उसके बाद छोड़ दे। तो कानून ये बनाया कि नहीं, इस मर्जी से आप नहीं छोड़ सकते, कम से कम इतनी, अगर ये अपराध किया है तो कम से कम उसको इतनी सजा भुगतनी पड़ेगी। जी, कुछ कठिन कानून भी
लागू हो गए हैं, जैसे मृत्यु दंड कुछ मामलों में मौत की सजा तक के लिए। जैसे मॉब लिंचिंग था, जैसे चैन स्नैचिंग था, इनके लिए अपराध नहीं था। मोटर एक्सीडेंट में जमानत तुरंत हो जाती थी, कोई मर जाता था। इनमें सजा का प्रावधान थोड़ा सा कड़ा किया गया है और इनमें कानूनों को नए ढंग से परिभाषित किया गया है और उनको शामिल किया गया है। क्या मानते हैं इस कानून में जो कानून लागू हो रहा है इससे लोगों को राहत मिलेगी कि और? इन कानूनों के लागू होने से पूरे समाज को, जो हमारे समाज का दर्शन है और जो हमारा संविधान है उसके अनुरूप ये कानून हो गए हैं। इनकी अपेक्षा, इनको हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे, पूरा देश चाह रहा था, जुडिशरी चाह रही थी। बहुत देर बाद ये आए, लेकिन बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है संसद की कि पार्लियामेंट में ये कानून लागू किए हैं और सुधार संशोधन समय के अनुसार होते रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की राज्यपाल से मांग की गई है, जिसके लिए आज एक पत्र कलेक्टर रीवा को सौंपा गया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्व विहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना सामने आई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई हैं, जिसके लिए मंत्री सारंग को कांग्रेस ने सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है। कांग्रेसियों का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री सारंग आज भी अपने पद पर काबिज हैं। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। एमपी का जो नर्सिंग का एडमिशन टेस्ट है 2022, 23, 24 का, अभी तक इसका परिणाम नहीं घोषित हुआ। 66,000 बच्चों ने एडमिशन लिया है, उसमें आवेदन किया है, इनसे फीस ली गई। ऐसे अनेकों एग्जाम हैं जिसमें बच्चों से करोड़ों रुपए फीस वसूली जाती है। लाखों बेरोजगार अप्लाई करते हैं, उनसे फीस ले ली जाती है, बाद में उसकी जांच करते हैं, उसमें घोटाला हो जाता है और उसके परिणाम रोक देते हैं। ये देखिए क्या है, ये 66,000 परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम। 9 जुलाई एग्जाम 2022 का एग्जाम 23 में हुआ था, आज तक परिणाम नहीं आया। इस तरीके के अनेकों मामले हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, चाहे वो नीट का घोटाला हो। आज नीट के लिए आप कानून बना रहे हो कि हम 1 करोड़ का फाइन करेंगे, 10 साल की सजा देंगे, पर पीछे वालों का क्या? जिन्होंने पीछे किया है उनके खिलाफ होना चाहिए ना। और अब तो हमारे व्यापम के मुखिया जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए, तो व्यापम को अब राष्ट्रव्यापी कर देंगे। अब तो गए हैं राष्ट्रव्यापी करने, अब तो दिल्ली पहुंच गए ना व्यापम वाले। तो जब यहाँ से व्यापम वाले वहां पहुंचेंगे तो व्यापम को राष्ट्रव्यापी घोटाला बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, नाम बदलने से काम नहीं चलता। आज हम कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ सब बैठे हैं और यहाँ पर नहीं बैठे, पूरे मध्य प्रदेश में आज ये धरना प्रदर्शन है। विश्वास सारंग जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर, उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। देश भर के साथ रीवा में भी आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण है सुप्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न एवं राजनेता डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि वर्ष 1948 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उनके जन्मदिवस पर 1 जुलाई सन 1982 व निधन 1 जुलाई 1962 दोनों 1 जुलाई को ही है। डॉक्टर्स डे डॉक्टर राय की स्मृति और उनके द्वारा चिकित्सा में किए गए योगदान जैसे पहले एम्स नई दिल्ली को समर्पित है। इस दिन के माध्यम से IMA के सहयोग से हम सभी चिकित्सकों को उनकी मेहनत, समर्पण और सेवा के लिए सम्मानित करते हैं। भारत में इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे पर एक नई थीम रखी जाती है। इस साल की थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट। इसका मतलब है हम मेडिकल प्रोफेशनल्स के प्रयासों और उनके योगदान को पहचानते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे की इस साल की थीम डॉक्टर द्वारा अपने चिकित्सा अभ्यास में ले जाने वाले समर्पण, करुणा और सहानुभूति पर जोर देती है। डॉक्टर्स डे है, क्या संदेश देंगे? डॉक्टर्स डे में सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होता है। जब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको बीमारी से मुक्त कराने में जब काम करते हैं तो उनके परिजनों को डॉक्टर
साक्षात ईश्वर के रूप में दिखते हैं। इसलिए इतनी पवित्र भावना जिनके प्रति है, उनको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी कोई कसर नहीं छोड़ना है। मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तहसीलदार का बोर्ड लगाए स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को ठोकर मार दिया। इसके बाद घायल युवक को अस्पताल भिजवा दिया गया है। तहसीलदार का बोर्ड लगाए स्कॉर्पियो क्रमांक MP 17 CC 6079 द्वारा बाइक क्रमांक MP 17 ZB 6248 को ठोकर मार दी गई, जिसमें युवक घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं स्कॉर्पियो के बारे में जांच की जा रही है। अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि घायल को इलाज के लिए भेजा गया है। जब वो लौट कर आएगा तो FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया और थाने में खड़ा करा दिया गया है। एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुंची और जो स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और जो वाहन है वो वाहन रख लिए गए हैं, थाने में वाहन रख लिए गए हैं। अभी वर्तमान में कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जो कायनी कराने के लिए आया है। जैसे ही कोई व्यक्ति शिकायत और कायनी कराने आता है उसके संबंध में उसका ज्ञापन दिया जाएगा। लोकेश पांडे जो हैं वो स्कॉर्पियो चालक थे और गाड़ी में तहसीलदार लिखा हुआ था। उस संबंध में जानकारी और पेपर के संबंध में जानकारी दी गई, जिसकी जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व में यह अनुबंधित अनुबंध हटा दिया गया था, उन्होंने हटाई थी। मामला संज्ञान में आया है और उसको जांच में लिया गया है। आगे जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत है। गाड़ी में लाल बत्ती उस संबंध में मामला संज्ञान में आया है। गाड़ी थाने में रख ली गई है और मोटरसाइकिल थी और उस संबंध में जो भी आगे कार्रवाई होगी आपको अवगत कराया जाएगा। वार्ड क्रमांक 8 आनंद नगर बोदाबाग के निवासियों की समस्या बरसात के चलते और बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं वार्डनामा के आज के अंक में। वार्ड क्रमांक 8 आनंद नगर बोदाबाग के रहवासियों की समस्या बरसात के चलते काफ़ी विकट हो गई है। बताया जा रहा है कि भूमि स्वामी मनीष पांडे और संजय पांडे के चलते ऐसा हुआ है। 10 साल पहले जब प्लाटिंग की गई तो इसकी रजिस्ट्री में सड़क दिखाई गई थी, लेकिन आज तक सड़क का नामो निशान नहीं है। वहीं बरसात में पानी भर जाने के चलते लोगों का आना जाना मुहाल है। स्कूली बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं और घायल हो रहे हैं। हालांकि नगर निगम में शिकायत के बाद JCB पहुंची और मिट्टी को हटाया गया है तो थोड़ी राहत मिली है। वार्ड की समस्याओं को लेकर हमने वहां के निवासियों से बात की। हमारे प्रसाद घर। कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला? 8। क्या समस्या है? पानी हमारे यहाँ गुठुआ भर भरा हुआ है। ये रोड मेरी है, पूरा जाम लगा रहता है, बच्चे निकल नहीं पाते। इसकी शिकायत भी आपने की होगी? शिकायत ऑनलाइन आज भी किए हैं। ये किए तो JCB आई है, किसी तरह समस्या थोड़ा हल कर रही है ना। और आज से 10 से 12 साल पहले जब रजिस्ट्री कराई गई थी तो उसमें रोड दर्ज कराया गया था। अब जो रजिस्ट्री में रोड दिखाया गया था उस रोड को बंद कर दिया गया है और कई बार शिकायत भी की गई है, उस रोड को चालू कराया जाए, यही हमारा निवेदन है। अभी ऐसे कितने घर प्रभावित होगी? लगभग ये परिवार होंगे। पुरानी प्लाटिंग है 12-14 साल पहले की, लगभग 40 से 50 घर बने होंगे। आज हमारे घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाए
बेटा घर से निकला था, लेकिन बहन घर तक नहीं पहुंच पाई। बेटा बाइक सहित गिर गया, पुनः लौट। क्या नाम है आप? हमारा नाम पंकज। कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला और क्या समस्या है? मेरा नाम पंकज शुक्ला है, वार्ड क्रमांक 8 आनंद नगर है। हम लोगों की रास्ता बंद कर दी गई है। भूमि स्वामी के द्वारा अवैध प्लाटिंग करके हम लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार नगर निगम में हम इसकी जानकारी दी, नगर निगम द्वारा इसकी नोटिस भी दी गई फरवरी में, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बारिश के मौसम इतना ज़्यादा कीचड़ होता है कि ना गाड़ी निकल पा रहे हैं, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। कौन लोग हैं ऐसे जो प्रभावित करते हैं? ये भूमि स्वामी हैं मनीष पांडे, संजय पांडे, जिनकी भूमि है, उन्हीं लोग प्लाटिंग कर रहे हैं और इसको बेच रहे हैं। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ पे कम से कम 40 से 50 घर प्रभावित हो रहा है। इसके पहले और शिकायत वगैरह आपने? नगर निगम में हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, मौखिक कर चुके हैं, लिखित कर चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मोहल्ला वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये रीवा 24 न्यूज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज प्रवेश उत्सव मनाया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान नव प्रवेशित विद्यार्थियों का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया, साथ ही कुमकुम लगाकर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान महाविद्यालय की जन भागीदारी अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी के मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रज्ञा त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को स्वागत किया और महाविद्यालय के गौरवपूर्ण अतीत पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को प्रेरित किया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया और छात्राओं को महाविद्यालय से संबंधित अहम जानकारियां दी गई। शिक्षा के निर्देशानुसार प्रवेश उत्सव हर महाविद्यालय को मनाना था, उसी के अनुसार आज हम लोग ने प्रवेश उत्सव मनाया और जो अभी छात्राओं ने जो प्रवेश लिया है उनको बैंड बाजों के साथ पूरे महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने तिलक लगा करके बड़े उल्लास के साथ उनका हम लोग ने स्वागत किया है। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थी वो हमारी जनभागीदारी अध्यक्षा, महाविद्यालय की जनभागीदारी अध्यक्षा श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी रही हैं और सभी प्राध्यापकगण रहे। और कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती जी और रामचंद्र दरबार के ऊपर माल्यार्पण और तिलक लगा के शुरुआत की गई और छात्राओं को तिलक लगाया गया और उनको मिठाई भी उनको हम लोग ने वितरित की। और इसके साथ साथ महाविद्यालय के का इतिहास और साथ साथ महाविद्यालय में जो भी फैकल्टी हैं और जो सुविधाएं हैं और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में NCC, NSS, रेड क्रॉस, रेड रिबन, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स है, सभी के बारे में उनको डिटेल में बताया गया। और NEP के बारे में भी, न्यू शिक्षा प्रणाली के बारे में भी उनको पूरा डिटेल बताया गया। और इसके साथ साथ अभी ये कार्यक्रम जो 3 दिन तक चलेगा। और आज हम लोग ने प्रवेश उत्सव भी मनाया और दीक्षारंभ भी किया। दीक्षारंभ के जो नोडल हैं वो प्रोफेसर अमरजीत सिंह, उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया। और पूरा कार्यक्रम जो है वो प्रवेश के नोडल श्री गोपाल श्रीवास्तव जी के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम संचालित किया गया था। और इसके साथ साथ हम लोग ने आज जो है वृक्षारोपण भी करवाया, जो नव प्रवेशित छात्रा हैं उनके हाथ से और जो हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी के हाथ से। और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। और छात्राओं द्वारा वनस्पति शास्त्र द्वारा जो है वो ये भी है कि पक्षी आएँ और उनको पानी मिले, तो उसका भी आज कन्या महाविद्यालय रीवा में नवीन छात्राओं का अभिनंदन किया गया। प्रथम वर्ष में जो छात्राओं ने एडमिशन लिया है उनको आज महाविद्यालय के सभी शिक्षकों के माध्यम से तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया है।
यह हमारी आने वाली पीढ़ी है। इनके ही माध्यम से आज महाविद्यालय में वनस्पति छात्र के सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया। गांधी जी की प्रतिमा में हम सब ने माल्यार्पण करके इन नई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं कि आने वाले समय में यह अपने माता पिता का और महाविद्यालय का नाम रोशन करें। और इस प्रकार के नवाचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने भी संदेश दिया है कि आने वाले समय में ये नई पीढ़ी नई शिक्षा नीति के साथ एक नया गौरव स्थापित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। केशरवानी समाज द्वारा आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। केशरवानी समाज द्वारा आज स्वयंवर विवाहघर में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, जहाँ पे उपयोग हो सकता है, चाहे विकास हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सहयोग हो और चाहे उपस्थिति हो। यदि हमारे उपस्थिति से हमको तो फायदा है ही, एक ही जगह सब लोगों का दर्शन हो गया। चुनाव के बाद, जीतने के बाद लोकसभा विधानसभा हो सकता है सबके घर में आके धन्यवाद न दे पाए होंगे, तो आज मौका मिल गया तो सबको धन्यवाद देने का भी मौका मिल गया। और मैं आपको सिर्फ एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।